अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देख लें। सबसे पहली खबर, कुवैत में पिछले 7 महीने के दौरान कुवैत से 24,000 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। बताया गया है कि जनवरी के महीने से लेकर यानी जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक 7 महीने के दौरान 24,000 से ज़्यादा गैर मुल्कियों को कुवैत से डिपोर्ट किया गया है। और बताया जा रहा है कि कुवैत के अंदर जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। जो लोग रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी नहीं कर रहे हैं उनको पकड़ने का जो काम है, और जो लोग इलीगल तरीके से हैं उनको पकड़ने का जो काम है वो कुवैत के अंदर आगे भी जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है वो तमाम लोग दोबारा कुवैत नए वीज़े पर काम के सिलसिले में या फिर किसी भी तरह के वीज़े पर कुवैत नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इनको ब्लॉक करके भेजा जा रहा है, फिंगर ब्लॉक कर दिया जा रहा है, जिसके बाद ये तमाम लोग कुवैत नहीं आ सकते हैं। इस तरीके से तकरीबन लाखों लोगों को अब तक कुवैत से डिपोर्ट किया जा चुका है, और आने वाले दिनों में भी और लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जो कुवैत दोबारा नहीं आ सकेंगे। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के खेतान, फरवानिया, हाउली और सालमिया के इलाकों में एक मरतबा फिर से एक कैंपेन चलाया गया, जिसके नतीजे में 30 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुछ लोग रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए हैं, और कुछ लोगों को शराब का बिजनेस करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यानी कि ये लोग शराब बनाकर बेच रहे थे या फिर इसकी स्मगलिंग कर रहे थे, जिसके इल्ज़ाम में इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को भी अधिकारियों को सौंप दिया गया है, जहां आगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक मरतबा फिर से जानकारी दी गई है कि आप अगर ऑनलाइन किसी तरह का कोई सामान खरीदते हैं तो जो कुवैत गवर्नमेंट की रियल वेबसाइट है उससे ही आप सामान खरीदें, और देख लें, कंफर्म कर लें कि जहां से आप सामान ले रहे हैं, जिस वेबसाइट से आप ऑनलाइन सामान ले रहे हैं, वो वेबसाइट सही है या नहीं। क्योंकि अभी बहुत सारी फेक वेबसाइट बनी हैं, और वहां से अगर आप सामान खरीदते हैं, अपना बैंक वगैरह की डिटेल आप उस वेबसाइट पर देते हैं, तो बाद में आपके बैंक से पैसे काट लिए जाएंगे और आप तक सामान भी नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए ऐसी वेबसाइट से ऑनलाइन सामान खरीदें जिस वेबसाइट के बारे में आपको सही तरीके से जानकारी हो, पता हो। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की 3-4 बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा।